नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग ज़ी न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि जब चींटी के शरीर में खून नहीं होता है तो फिर भी वो जिंदा कैसे रहती है। दरअसल दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर जितना वजन मनुष्यों का है उतना ही चींटियों का भी। इसका मतलब दोस्तों, पृथ्वी पर चींटियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चींटी के शरीर में खून नहीं होता? और आपने कई बार चींटियों को मारा भी होगा, परंतु शायद ही आपने कभी ये नोट किया होगा कि उनके शरीर में खून नहीं होता है, लेकिन वो जिंदा कैसे रहती हैं। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी अमेजिंग न्यूज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक और मजेदार जानकारी है कि चींटियों के शरीर में खून नहीं होता। अब क्योंकि दोस्तों चींटियों के शरीर में खून नहीं होता, इसलिए उनके अंदर हार्ट यानी दिल नहीं होता। अब क्योंकि दोस्तों हृदय का मुख्य काम रक्त का संशोधन एवं पंपिंग करना होता है, इसलिए चींटियों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। दोस्तों, यहाँ पर मजेदार बात ये भी है कि चींटियों के शरीर में फेफड़े भी नहीं होती। अब दोस्तों, अगर बात करें हम अपने प्रश्न की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि चींटियों के शरीर में खून नहीं होता, परंतु उसके स्थान पर हीमोलिम्फ नाम का एक पदार्थ होता है और यही पदार्थ चींटियों को जिंदा रखता है और ये पदार्थ चींटी के शरीर के ऊतकों को पोषण देता है। वहीं दोस्तों, चींटी के शरीर में हृदय भी नहीं होता, लेकिन इस पदार्थ को दिमाग तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा पंप होता है जिसे डोर्सल अओर्ट कहा जाता है। दोस्तों, हीमोलिम्फ पदार्थ के माध्यम से ही ऑक्सीजन चींटी के पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हीमोलिम्फ पदार्थ की, तो यह बिना हड्डियों वाले जीवों में पाया जाता है और ये एक विशेष प्रकार का रंगहीन तरल पदार्थ है जो शरीर में पोषक पदार्थों का संवहन करता है। और किन्हीं जीवों में यह रंगीन भी होता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग हरा या नीला हो जाता है। वहीं दोस्तों, हमारे सामने अगला सवाल ये भी उठता है कि जब चींटी के शरीर में फेफड़े यानी लंग्स नहीं होते हैं तो वो सांस कैसे लेती है। तो देखिए दोस्तों, चींटी के शरीर में फेफड़े नहीं होते, परंतु ऑक्सीजन को संग्रहित करने के लिए एक खोखले ट्यूब होते हैं जो उनके पूरे शरीर में फैले होते हैं और हवा में मौजूद ऑक्सीजन चींटी की इन्हीं ट्यूब में भर जाते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य की तरह चींटी सांस नहीं भरती और वह मनुष्य की तुलना में अधिक वजन उठा पाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि चींटी में फेफड़ों की जगह छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पार्कल्स कहते हैं और प्रत्येक स्पार्कल एक ट्यूब द्वारा पूरे शरीर में फैला होता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।